आज बड़ा दिन था, बड़ी बैठक हुई, बड़े फैसले हुए। ये देखना है कि उन पे अमल दरामद, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद कैसे मुमकिन होगा। सियासी क़यादत और जो फ़ौजी क़यादत है वो सर जोड़ के बैठी, मगर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से आज के इस अहम इजलास में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, BNP मैंगल और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी इसके अंदर शरीक नहीं हुए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बिलाशुबा एक सबसे बड़ी जमात है अगर देखा जाए पॉपुलैरिटी के हिसाब से भी, लेकिन उनका इस मौके पर, इस अहम मौके पर ना आना, जो कि कल फैसला हो चुका था और पहले इकरार किया गया था, फिर कैसे इनकार हुआ, फिर इस बड़ी बैठक से क्यों माजरत की गई, क्या वजह बनी। कुछ वजूहात बताई गई हैं कि इमरान खान साहब को पैरोल पर रिहा किया जाए ताकि उनको इस कमेटी की मीटिंग में जो है वो शिरकत के लिए उनका मुमकिन बनाया जाए उनकी शिरकत को। मगर दिलचस्प बात यह कि जब पाकिस्तान पर हमला हुआ था उनके दौर में और अभिनंदन वाला वाक़या हुआ था, उस वक्त जो कमेटी मीटिंग हुई थी उसको भी प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त के थे और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने चेयर करने से इनकार कर दिया था, सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पे सियासी क़यादत जो है वो बैठी थी और वो उनके साथ बैठना नहीं चाहते थे। इसके अलावा भी कई मरतबा अहम इजलास हुए, लेकिन इमरान खान साहब ने उसको चेयर नहीं किया और जनरल बाजवा को उनको चेयर करना पड़ा था। क्या वजह है कि आज अगर पैरोल पर अगर उनको रिहा भी कर दिया जाता तो क्या वाकई इमरान खान साहब उसी सियासी क़यादत के साथ बैठने को तैयार होते जो कि पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थी? ये एक बड़ा सवाल है। इसकी वजह ये बनी है या सोशल मीडिया का प्रेशर था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो कि कल रात तक तैयार थी और सुबह सहरी तक वो तैयार थी और उसके बाद इनकार किया गया, उसको क्यों इनकार करना पड़ा? जो रीज़न बताई है सलमान अकरम राजा साहब ने आज सुबह सवेरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो क्या थी वो आपको सुनवाई देते हैं और वो इनकार की वजह बता रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। हमें जो इतलात आ रही हैं, जो जयमगोइयाँ हो रही हैं, जो सरगोशियाँ हो रही हैं, उसमें यह भी शामिल है कि बरादर इस्लामी मुल्क में भी कोई काइनेटिक एक्शन करने का इरादा है। तो हम ऐसे किसी अमल का हिस्सा हरगिज नहीं बनना चाहेंगे। हम नहीं समझते कि एक बंद कमरे में छोटी कमेटी को बिठाकर उस पर अपने फैसले नाफिज करके आप पाकिस्तान को फलाह की जानिब ले जा सकते हैं। एक बहुत बड़ी गुफ्तगू की ज़रूरत है, जॉइंट सेशन हो जो कई दिनों पर मुश्तमिल हो। देखिए, इस मामले का हल सिर्फ गोली बारूद से, मिसाइल से नहीं होगा। आपको चीन को शायद शामिल करना पड़े। बहुत से ममालिक हैं इलाकाई जिनके अफगानिस्तान में इंटरेस्ट हैं, जो असर रसूख रखते हैं, जो इस वक्त तेवर दिखाए जा रहे हैं कि हम एक मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए सब ठीक कर देंगे। ये हम पहले भी सुन चुके हैं। हुकूमती बेंचों से भी कुछ अहम शख्सियात इस इजलास में मौजूद ना थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब लाहौर से इस्लामाबाद नहीं आए, इस अहम इजलास में उन्होंने शिरकत नहीं की। क्यों नहीं की? क्या वो पाकिस्तान के सियासतदान नहीं हैं? क्या उनको इस मामले पर नहीं आना चाहिए था? दिलचस्प बात यह कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी इस इजलास से गायब रहे। वो बलूचिस्तान में जो इजलास हुआ उससे भी गायब थे, आज भी गायब थे। उनके ना आने की वजूहात क्या थी, इसके ऊपर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ BNP मैंगल के सरदार अख्तर मैंगल साहब को भी बुलाया गया, लेकिन उन्होंने शिरकत से इनकार किया। क्या ही अच्छा होता कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद उनको फ़ोन करते और उनको बुलाने पर मजबूर करते, ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन जो अंदर की खबरें हैं उसमें यह कि मौलाना फजल रहमान साहब शरीक हुए, अमीन गंडापुर साहब बतौर वज़ीर आला इस इजलास के अंदर आए, वज़ीर आज़म ने खिताब किया और क्या क्या कहा, किस किस ने, हम ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सुनिएगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस मौके पर इस मीटिंग को कितना अहम करार दिया है, वो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। कमेटी ने दहशत गर्दों के नेटवर्क्स को ख़त्म करने, लॉजिस्टिक सपोर्ट के इंसदाद और दहशत गर्दी व जुराइम के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया। कमेटी ने प्रोपेगेंडा फैलाने, अपने पैरोकारों को भर्ती करने और हमलों को मरबूत करने के लिए दहशत गर्द ग्रुपों की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया और इसकी रोकथाम के लिए फौरी इक़दामात पर जोर दिया। कमेटी ने दहशत गर्दों के डिजिटल नेटवर्क्स के सदेबात के लिए तरीक़ाकार वज़अ करने पर भी जोर दिया।
یہ سوال بھی اٹھایا کہ آج کی فیصلہ کن گھڑی کا تقاضا ہے کہ فیصلہ کون کرے، کس کے ساتھ کون کھڑا ہے، یہ بھی عوام کو فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن جو دلچسپ بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جو نفرت انگیز پروپیگنڈا ہے، اس کے اوپر بھی پرائم منسٹر نے بہت زیادہ فوکس کیا۔ اس کا مطلب کیا لیا جائے؟ کیا کوئی نیا کریک ڈاؤن بھی سوشل میڈیا کے خلاف ہوگا؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ آرمی چیف نے اس موقع پر جو باتیں کی ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی شخصیت نہیں، ہمیں بہتر گورننس اور مملکت پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم کب تک سافٹ سٹیٹ کے طرز پر بے پناہ جانوں کی قربانیاں دیتے رہیں گے؟ علماء سے درخواست ہے وہ خارج کے ساتھ اسلام کی جو مس شدہ تشریح ہے اس کا یعنی خارج کی طرف سے اس کا پردہ چاک کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج کا دن یہ پاکستان کو ان دہشت گردوں کے ذریعے سے کمزور کر سکتے ہیں۔ آج کا دن یہ پیغام دیتا ہے کہ متحد ہو کر نہ صرف ان کو بلکہ تمام سہولت کاروں کو بے نقاب کریں یا ناکام کر دیں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کون سہولت کار ہیں، اس کے اوپر بھی بات کرنا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت اہم باتیں کی ہیں، بلاول بھٹو صاحب نے بہت اہم باتیں کی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہاں تک کہا ہے کہ دہشت گردی کی کوئی زبان نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی فرقہ نہیں، اور اس کے اوپر ایک واضح پالیسی اور بیانیہ بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ان کو کوئی کردار سونپا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب نے بھی تجاویز دی ہیں، خاص کر کے کس طرح سے نوجوانوں کو انگیج کرنا ہے، اس کے حوالے سے کافی مؤثر تقاریر ان کی بھی تھی۔ ان سارے موضوعات پہ بات کریں گے، کیا ضروری، کہاں یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے، دہشت گردی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔